नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी तुल्यकालिक मोटर का जो निम्न पावर फैक्टर होने का कारण, यानी तुल्यकालिक मोटर का निम्न पावर फैक्टर होने के कारण के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि निम्न पावर फैक्टर होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। यदि आपने पिछली जो क्लास थी यदि नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उस क्लास में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है कि तुल्यकालिक मोटर का जो उत्तेजन होता है, यानी उत्तेजन का प्रभाव जो होता है, उसके बारे में हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया कि तुल्यकालिक मोटर का उत्तेजन बढ़ाने पर पावर फैक्टर क्या होगा या उत्तेजन घटाने पर पावर फैक्टर क्या होगा, इनके बारे में जाना। और साथ ही में तुल्यकालिक मोटर का जो वी वक्र होता है, यानी वी कर्व होता है, उसके बारे में भी देखा। और तुल्यकालिक मोटर का जो एंटी वी वक्र या इन्वर्स वी कर्व जो होता है, उनके बारे में भी हमने कल वाली क्लास में देखा। तो कल वाली जो क्लास थी उसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो देखिए आज वाली जो क्लास है ये भी एक महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास से आपको बेसिक इनके जो पावर फैक्टर निम्न होने के कारण आपको क्या होंगे, यहाँ से समझेंगे कि तुल्यकालिक मोटर का निम्न पावर फैक्टर होने का कारण। तो देखिए निम्न पावर फैक्टर होने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि कोई तुल्यकालिक मोटर है, उसमें क्या होता है, उसके एक स्टेटर भाग होता है, एक कौन सा भाग होता है, रोटर का। तो देखिए उनमें क्या होता है कि लंबे समय से कार्य करने पर तो उनमें क्या हो जाता है, स्टेटर और रोटर क्या हो जाते हैं, कुछ भाग उनका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उनके भाग के खराब हो जाने के कारण तुल्यकालिक मोटर में क्या हो जाता है, एयर गैप बढ़ जाता है, यानी वायु अंतराल उनके मध्य, रोटर और स्टेटर के खराब हो जाने के कारण उनके मध्य जो वायु अंतराल है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वायु अंतराल बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, उनका पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो पहला कारण क्या है, तो यहां से देखिए इंपॉर्टेंट है, तुल्यकालिक मोटर का रोटर व स्टेटर के खराब होने के कारण इनके मध्य क्या हो जाता है, वायु अंतराल, जिसे क्या बोला जाता है, एयर गैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें यहां से एयर गैप और पावर फैक्टर का जो संबंध होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से देखिए एयर गैप और पावर फैक्टर का जो संबंध होता है वो क्या होता है, यहां से देखिए कोस फाई, यानी कोस फाई क्या रहता है, एयर गैप के क्या होता है, विलोमानुपाती। तो देखिए यहां से इंपॉर्टेंट संबंध है। तो यहां पर देखिए मोटर में एयर गैप बढ़ने पर, तो देखिए एयर गैप बढ़ने पर पावर फैक्टर क्या होगा, तो देखिए कोस फाई का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां पर देखिए एयर गैप इंक्रीज होने पर पावर फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज। तो यहां पर ध्यान रखें। और यदि एयर गैप कम होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इतनी बातें आप यहां से ध्यान रखें। तो पहला कारण क्या है, स्टेटर व रोटर के खराब होने के कारण इनमें क्या हो जाता है, वायु अंतराल बढ़ जाता है। तो वायु अंतराल बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर कम हो जाएगा। तो पहला कारण ये है। अब यहां से देखिए दूसरा कारण देखेंगे। अब यहां से दूसरा कारण देखिए, वायु अंतराल बढ़ने के कारण क्या होता है, इस मोटर का जो प्रतिष्ठंभ होता है, यानी जो रिलेक्टेंस का जो गुण होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रिलेक्टेंस के गुण के बढ़ने के कारण उनमें क्या होगा, उस वायु अंतराल में तो क्या हो जाती है, चुंबकीय धारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो चुंबकीय धारा के बढ़ने के कारण भी क्या क्या होता है, पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो यहां पर देखिए तुल्यकालिक मोटर में वायु अंतराल
बढ़ने पर क्या है, तुल्यकालिक मोटर में वायु अंतराल बढ़ने पर क्या होगा, प्रतिष्ठंभ जिसे क्या बोला जाता है, रिलक्टेंस के बढ़ने के कारण पावर फैक्टर का मान, जैसे देखिए रिलक्टेंस के बढ़ने के कारण चुंबकीय धारा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होगा, पावर फैक्टर कम हो जाएगा। तो देखिए चुंबकीय धारा बढ़ने के कारण या बढ़ जाती है, जिससे पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां से देखिए इसका संबंध देखिए, तो यहां पर देखिए एयर गैप इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है, यहां से देखिए चुंबकीय धारा, मैग्नेटिक जो करंट है, चुंबकीय धारा, एयर गैप बढ़ेगा तो चुंबकीय धारा बढ़ेगी, साथ में यहां से देखिए 1/cos फाई, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये संबंध यहां से देखिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, एयर गैप बढ़ने पर पावर फैक्टर क्या होता है, घट जाता है, चुंबकीय धारा बढ़ने पर पावर फैक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इतनी बातें आप यहां से ध्यान रखें, एयर गैप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, चुंबकीय धारा भी बढ़ती है। तो यहां से देखिए दो बिंदु यहां से ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला जो कारण है वो क्या हो सकता है कि पावर फैक्टर कम हो रहा है। तो देखिए अगला कारण हम जानेंगे। तो यहां से देखिए अगला जो कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है कि तुल्यकालिक मोटर का, यहां से देखिए तुल्यकालिक मोटर या तुल्यकालिक मोटर पर निम्न भार, कौन सा है, निम्न भार होने के कारण भी पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, कम होता है। क्या होता है, तुल्यकालिक मोटर यदि नो लोड पर चल रही है या शून्य यानी कम भार है, तो उस अवस्था में उस तुल्यकालिक मोटर का जो पावर फैक्टर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से पूछा जाए कि कम भार या शून्य भार पर पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिए शून्य भार पर पावर फैक्टर, तुल्यकालिक मोटर का यहाँ से देखिए कम भार पर, इंपॉर्टेंट है कि कम भार पर या शून्य भार पर पावर फैक्टर जो होगा वो कितना रहेगा, 0.2। कितना रहता है, 0.2। इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से पूछा जाए पूर्ण भार पर पावर फैक्टर, तो देखिए पूर्ण भार पर जो पावर फैक्टर होता है तुल्यकालिक मोटर का वो कितना होता है, 0.85। कितना रहेगा, 0.85। और नो लोड या शून्य भार पर कितना रहेगा, 0.2। तो ध्यान रखिए पूर्ण भार पर पावर फैक्टर कितना होता है, 0.85। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब देखेंगे कि तुल्यकालिक मोटर में जो निम्न पावर फैक्टर था उसके हमने कारण देखे। तो कारण कौन कौन से थे कि एयर गैप बढ़ने पर क्या होता है, एयर गैप बढ़ जाने पर पावर फैक्टर का मान घट जाता है।
दूसरा देखा कि एयर गैप बढ़ जाने के कारण प्रतिष्ठंभ का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, चुंबकीय धारा भी इंक्रीज हो जाती है, और चुंबकीय धारा इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाता है, पावर फैक्टर का मान कम हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि तुल्यकालिक जो मोटर होती है यदि उस पर कम भार है तो कम भार होने के कारण भी पावर फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दो इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी कि शून्य भार पर जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, तो 0 यानी 0.2, और हमने देखा कि पूर्ण भार पर जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, 0.85। इतनी बातें हमने यहाँ से देख ली। अब देखिए, अब देखेंगे कि जो निम्न पावर फैक्टर हैं इनका जो सुधारने की जो विधियां हैं उनके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो है कि तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर सुधारने की विधियां। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर सुधारने की विधियां, पावर फैक्टर सुधारने की विधियां। तो यहाँ से देखिए कि तुल्यकालिक मोटर का इस जो कारण थे उनके कारण जो पावर फैक्टर निम्न हो रहा था उनको किस प्रकार से सुधार सकते हैं, तो उन सुधारने की विधियों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला देखेंगे, तो पहला जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए कौन सी विधि है, तो जिसे बोला जाता है स्थैतिक संधारित्र। क्या बोलते हैं, स्थैतिक संधारित्र। यहाँ पर देखिए स्थैतिक संधारित्र क्या है, स्थैतिक संधारित्र। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो देखिए स्टैटिक कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, स्टैटिक कैपेसिटर। ध्यान रखें कि तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर सुधारने की जो विधि है वो सबसे पहले कौन सी है, स्थैतिक संधारित्र। तो यहाँ पर देखिए स्थैतिक संधारित्र क्या होता है, तो ध्यान रखिए इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो पूछा जाए तो देखिए ये संट संयोजन किया जाता है। इसका किस प्रकार से संयोजन करते हैं, संट संयोजन किया जाता है, यानी समांतर में संयोजित करते हैं। स्थैतिक संधारित्र के बारे में पूछा जाए तो ये किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो संट समांतर संयोजन में, जिसे क्या बोलते हैं, संट संयोजन भी कहा जाता है। यहाँ से देखिए इसे क्या बोला जाता है, इसे कैपेसिटर बैंक। ध्यान रखिए इसे क्या बोला जाता है, इसे कैपेसिटर बैंक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर बैंक किसे कहते हैं, स्थैतिक संधारित्र को। तो यहाँ से देखिए कैपेसिटर बैंक, इसे क्या बोला जाता है, कैपेसिटर बैंक भी बोलते हैं। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैपेसिटर जो बैंक होता है इसका निर्धारण किसमें किया जाता है, तो यहाँ से देखिए कैपेसिटर बैंक का निर्धारण। तो देखिए कैपेसिटर जो बैंक होता है इसका जो निर्धारण होता है वो किस में किया जाता है, KVAR में। ध्यान रखिए किस में करते हैं, KVAR में। तो यहाँ से देखिए स्थैतिक जो संधारित्र होता है इसका किस क्रम में संयोजन किया जाता है, तो संट संयोजन किया जाता है। दूसरा, इसे किस नाम से जाना जाता है, कैपेसिटर बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्थैतिक संधारित्र होता है इसका जो निर्धारण होता है वो KVAR में किया जाता है। ध्यान रखें यहाँ से स्थैतिक संधारित्र भी दे सकता है या कैपेसिटर बैंक भी दे सकता है, तो कंफ्यूज न हो, क्योंकि स्थैतिक संधारित्र को ही क्या बोला जाता है, कैपेसिटर बैंक। तो देखिए कैपेसिटर बैंक का निर्धारण किस में करते हैं, KVAR में। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पावर फैक्टर सुधारने की जो दूसरी विधि है उसके बारे में देखिए। तो देखिए दूसरी विधि को बोला जाता है सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर, यहाँ से देखिए क्या बोला जाता है, तुल्यकालिक तुल्यकालिक कंडेंसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, तुल्यकालिक कंडेंसर। अब तुल्यकालिक कंडेंसर जो विधि है ये क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो कल हमने देखा कल वाली क्लास में कि तुल्यकालिक मोटर को नो लोड पर, इसमें किस प्रकार से चलाते हैं, नो लोड पर तुल्यकालिक मोटर को क्या करते हैं, नो लोड पर चलाकर
और उसका जो फील्ड है, फील्ड को क्या किया जाता है, ओवर एक्साइटेशन यानी अति उत्तेजित कर कर हम यदि उसको चलाएंगे तो वह पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, सिंक्रोनस कंडीशनर। तो देखिए यहाँ पर तुल्यकालिक मोटर को बिना भार पर यदि अति उत्तेजित या अति उत्तेजित, यहाँ से देखिए अति उत्तेजित अवस्था में चलाने पर यह पावर फैक्टर सुधारने का कार्य करती है। यदि हम नो लोड पर तुल्यकालिक मोटर को बिना लोड पर यदि अति उत्तेजित अवस्था में चलाएं तो उसे हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। तो ये इसे क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस कंडीशनर बोला जाता है। ध्यान रखिए सिंक्रोनस कंडीशनर में तुल्यकालिक मोटर की नो लोड पर क्या रहती है, ओवर एक्साइटेशन स्थिति रहती है, तो उसे बोला जाता है तुल्यकालिक कंडीशनर। तो ये बातें यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट विधि है वह कौन सी है, तो ध्यान रखिए फेज एडवांचर। इसे क्या बोला जाता है, फेज एडवांचर। ऐसे देखिए फेज एडवांचर विधि, ये विधि क्या होती है, तो देखिए फेज एडवांचर जो विधि होती है, इसे देखिए फेज एडवांचर विधि क्या होती है, केवल ये जो विधि है, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है कि ये जो फेज एडवांचर जो विधि है इससे कौन सी मोटर का पावर फैक्टर सुधारा जाता है, तो ध्यान रखें यहाँ से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। कौन सी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। यानी किस मोटर का प्रयोग फेज एडवांचर विधि में किया जाता है, तो देखिए फेज एडवांचर विधि में किस मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में फेज एडवांचर विधि का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में लेते हैं। कौन सी विधि लेते हैं, फेज एडवांचर विधि। इस विधि में क्या होता है, तो देखिए जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है और वो भी कौन सी होती है, तो यहाँ से ध्यान रखिए वो भी 200 HP से ऊपर की जो मोटरें होती हैं उनका पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सी विधि लेते हैं, फेज एडवांचर विधि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए फेज एडवांचर विधि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कितने HP से अधिक हो, 200 HP से ऊपर वाली मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए फेज एडवांचर विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जैसे देखिए ये कोई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और ये क्या हो रही है, घूम रही है यानी चल रही है। यदि इस पर लोड बढ़ा दें तो लोड बढ़ाने पर क्या होगा कि ये क्या लेगी, सप्लाई से अधिक धारा की क्या करेगी, मांग करेगी। तो अधिक धारा की जो मांग करेगी तो वहाँ से देखिए जो ऊपर जो धारा की जो मांग अधिक होगी तो वहाँ सप्लाई पर क्या लगी हुई रहती है, तो बस बारें। तो बस बार से क्या करेगी, अधिक धारा की मांग लेगी यानी अधिक धारा की मांग करेगी। तो उस धारा के मांग को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है ये, यहाँ से देखिए ये मोटर में यानी धारा की मांग को क्या कर देता है, कम कर देता है। धारा की मांग को कम कर देता है। यदि वहां से लोड बढ़ने पर धारा की मांग को कम कर देगा तो देखिए यह क्या होता है, यहाँ से पावर फैक्टर, इसका जो पावर फैक्टर होता है उसको कम नहीं होने देता है। यानी मोटर के पावर फैक्टर को
ये विधि जो है ये मोटर के पावर फैक्टर के मान को कम नहीं होने देती है। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है, कम नहीं होने देती है। ये तीनों जो विधियां हैं इम्पोर्टेंट विधियां हैं, स्टैटिक संधारित्र, सिंक्रोनस कंडीशनर और फेज एडवांचर। फेज एडवांचर के बारे में पूछा जाए तो कौन सी होगी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर सुधारने के लिए फेज एडवांचर विधि का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस कंडीशनर क्या है? ये क्या है? नो लोड पर अति उत्तेजित अवस्था में चलाई गई तुल्यकालिक मोटर को क्या बोला जाता है? सिंक्रोनस कंडीशनर बोला जाता है। स्टैटिक जो संधारित्र होता है उसमें देखिए किस प्रकार संयोजन किया जाता है? शंट संयोजन। और यहाँ से देखिए कैपेसिटर, इसे क्या बोलते हैं? बैंक बोला जाता है। कैपेसिटर बैंक का निर्धारण kVAR में किया जाता है। यदि आप इतनी चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप आसानी से पेपर को सोल्व कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।